दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। देव देव हे दीन बंधु, हे विष्णु हे कृपा सिंधु, हमको अपनी शरण लीजिए, आप यज्ञ की रक्षा कीजिए। शिव तत्व के ज्ञाता हरि शिव स्मरण किया, दक्ष और सब देवों को ऐसे समझा दिया। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। तुमको तत्व की बात बताऊं, ध्यान से सुनना तुम्हें सुनाऊं। तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, तभी शिव की अवहेलना की है। जो शिव की अवहेलना करता, उसका सारा काम बिगड़ता। अपूज्यों की है पूजा होती, पूजनियों की निंदा होती। जहाँ पे ऐसा किया जाता है, मृत्यु दरिद्रता भय आता है। तुमने शिव तिरस्कार किया है, तभी तो संकट ऐसा हुआ है। कोई इसको टाल न सकता, दक्ष में तुमसे सत्य ये कहता। विष्णु जी की बातें सुनकर दक्ष डूबे चिंता में। वहां पर वीरभद्र सेना संग आए, अति भयंकर शब्द सुनाए। पर्वत वन सब कांपने लग गए, सभी चकित भयभीत हो गए। पत्नी संग दक्ष घबराए, विष्णु जी की शरण में आए। दंड की भांति चरण में गिर गए, श्री हरि से कहने लग गए। सत्य कर्म सिद्धि के लिए आप ही हैं प्रमाण, वेद ब्रह्म के रक्षक हो, रक्षा करो भगवान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। दक्ष की ऐसी बातें सुनकर श्री विष्णु जी बोले वहां पर, मुझको रक्षा करनी चाहिए, अपने प्रण को रखना चाहिए। पर तुमको मैं समझाता हूँ, तत्व की बातें बतलाता हूँ। त्यागो अपनी दुर्बुद्धि को, याद करो नैमिषारण्य को। शिव के कोप से कौन बचाए, जो भी आए मूर्ख कहाए। केवल कर्म ही कुछ भी नहीं है, सब करने में समर्थ नहीं है। जिससे सामर्थ्य को पाता है, वही स्वकर्म कहा जाता है। शिव के बिना कोई कर्म नहीं है, कहीं कल्याण की शक्ति नहीं है। प्रेम से शिव की भक्ति करता, वह तत्काल कर्म फल पाता। जो बस ज्ञान का सहारा लेते, जो ईश्वर को नहीं मानते, कल्प कल्प तक नरक में रहते, तरह तरह की यातना भोगते। क्योंकि कर्म सकाम वे करते, बस उनका ही आश्रय लेते। यज्ञशाला के आंगन में वीरभद्र आए, रुद्र गणों के ये ही तो नायक कहलाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। वीरभद्र अति क्रोध में छाए, सबके नाश को वे यहाँ आए।
शिव की शपथ उल्लंघन करके मैंने यहाँ से गमन न करके आपके पास मैं रुका रहूंगा, उसका कष्ट तो मैं पाऊंगा। उसी समय शिव गण वहाँ आए, देव देख उनको घबराए। देवताओं का पलायन, इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु व वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। सुर और शिव गण वहां पर भिड़ गए, देव हार कर भागने लग गए। इंद्र आदि बृहस्पति पर आए, आकर उनको शीश झुकाए। हे गुरुदेव दया दिखलाओ, विजय का कोई मार्ग बताओ। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर बृहस्पति बोले शिव को सुमिर कर, जो ईश्वर को पूर्ण जान कर और उसका ही आश्रय लेकर जो भी सत्य कर्म को करता, कर्म का फल उसको है मिलता। मंत्र औषधियां लौकिक पुरुष भी, कर्म वेद आभिचारिक कर्म भी, पूर्व और उत्तर मीमांसा, चाहे भी हो शास्त्र कोई सा। ईश्वर को ना जानते इनमें से भी कोई, जो भी अनन्य भक्त हैं प्रभु को जाने वो ही। पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। वेद पढ़ो चाहे कितनी बार, शिव को ना जाने संसार। महाश्रुति का कथन यही है, जब तक उनका अनुग्रह नहीं है होगा नहीं शांति निर्विकार, तब तक कैसा साक्षात्कार। सुनो इंद्र मैं तुम्हें सुनाऊं, सत्य सत्य तुमको समझाऊं। तुम नादानी में यहाँ आए, शिव के गणों से कौन बचाए। शिव का मन में स्मरण करके वीरभद्र फिर रोष में भर के सब देवों को मारने लागे। घायल देव वहां से भागे, वीरभद्र फिर आगे बढ़ गए, यज्ञशाला के पास पहुंच गए। ऋषि वहां सब भय से डर गए, श्री हरि से कहने लग गए, प्रभु हमारी विनती सुनिए, दक्ष के यज्ञ की रक्षा करिए। ऋषियों की ये वाणी सुनकर मैं और विष्णु दोनों मिलकर वीरभद्र के आगे आए। वीरभद्र ने वचन सुनाए, कटु शब्द विष्णु जी से कहने लगा वहां पर। वीरभद्र की बातें सुन के बोले हरि हंस कर, पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। वीरभद्र मैं तुमसे कहता, मैं तो शिव सेवा में रहता। दक्ष तो अज्ञान में उलझा है, कर्म कांड में ही निष्ठा है। शिव तो रहते भक्त आधीन, मैं भी भक्तों के आधीन। दक्ष है मेरा वक्त बताऊं, आगे सुनो तुम्हें समझाऊं। मैं तुमको बढ़ने से रोकता, होने वाला है जो होगा। विष्णु जी की वाणी सुनकर
वीरभद्र बोला फिर हंसकर, श्री हरि को शीश झुकाया, फिर उनको ये वचन सुनाया। महाप्रभु जो मैंने कहा था वह तो परीक्षा हेतु कहा था। जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं। सभी वेद ऐसा कहते हैं, वे शिव की आज्ञा से चलते हैं। हम सब शिव के सेवक ही हैं। मैंने जो कुछ बात कही है सब में आदर भाव मानिए, अवसर के अनुरूप जानिए। वीरभद्र की बातें सुन हंसे श्री भगवान, मुझसे निशंक युद्ध करो बोले कृपा निधान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। फिर दोनों में घोर युद्ध हुआ, विष्णु चक्र स्तंभित किया। अंतर्ध्यान हरि ब्रह्मा हुए, दोनों अपने लोग चले गए। देवता सभी पराजित हो गए, अपने अपने धाम चले गए। यज्ञ भी मृग का रूप धार कर वहां से भागा था फिर डर कर। वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया, उसका मस्तक काट ही दिया। देव मुनि जो बाकी रह गए सारे अंग भंग कर दिए। मणिभद्र ने भृगु उठाकर जोर से मारे वहां पटक कर। पैर से उनकी छाती दबाई, दाढ़ी मूछे करी खिंचाई। चंड ने कदम बढ़ाए आगे, फिर पूषा के दांत उखाड़े। पूर्व काल की यही बात थी, दक्ष ने शिव को गालियां दी थी। दांत दिखाकर पूषा हंसे थे, यूं ही दांत उनके उखड़े थे। फिर नंदी ने रोष में आकर भग को मारा वहीं उठाकर। क्योंकि दक्ष महादेव को जब दे रहे थे शाप, आंखों के संकेत से हाँ कर रहे थे भगी। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। भग की हालत ये कर डाली, उसकी दोनों आंखें निकाली। स्वधा स्वाहा और दक्षिणा की भारी दुर्दशा इनकी हुई थी। मंत्र तंत्र जो और लोग थे उनको भी अति दंड दिए थे। भय के मारे दक्ष भाग गया, अंतर्वेदी के भीतर छिप गया। वीरभद्र फिर पता लगाकर बाहर लाए उसे पकड़कर। मस्तक पर तलवार चलाई, लेकिन सिर को काट न पाई। वीरभद्र की समझ में आया, योग की है ये सारी माया। फिर उसकी छाती पे बैठकर हाथों से गर्दन को तोड़कर अग्नि कुंड में उसे जलाकर पहुंच गए कैलाश पे जाकर। मन ही मन शिव जी हर्षाए, प्रथम गण अध्यक्ष बनाए। श्री विष्णु जी की पराजय में दधीची मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीची और क्षुभ के विवाद का इतिहास। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीची की अवद्धता तथा श्री हरि का क्षुभ को दधीची की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन।
नारद जी विस्मय में पड़ गए, ब्रह्मा जी से पूछने लग गए, श्री हरि क्यों अकेले आए, शिव शंभू को साथ न लाए। हरि ने क्यों था युद्ध किया, पितृदेव समझाओ, कृपा करके आप अब सारा संशय मिटाओ। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। पूर्व काल की बात बताऊं, हरि को दधीचि का शाप सुनाऊं, तभी तो विष्णु भूल गए थे, बिन शंभू के चले गए थे। शुभ नाम के प्रसिद्ध राजा थे, वे दधीचि के प्रिय मित्र थे। एक बार फिर ऐसा हो गया, दोनों में घना विवाद छिड़ गया। शिव के भक्त दधीचि ये कहते, यहाँ पर चारों वर्ण जो होते, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। शुभ ने अपना तर्क सुनाया, अपने मित्र को ये समझाया, इंद्र व लोकपाल स्वरूप वही राजा का होता रूप। राजा सबका स्वामी होता और सबका ही पालन करता। श्रुति ने भी यही कहा है, सर्वदेव में ही राजा है। इसलिए तो मैं ये कहता, राजा सर्वश्रेष्ठ है होता। श्रुति का ये कथन है कहता, जो भी सबसे बड़ा देवता, वह मैं ही हूँ जो सबसे बड़ा देवता है। तभी तो श्रेष्ठ ब्राह्मण से राजा होता है। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शुभ की ऐसी बातें सुनकर तब दधीचि ने क्रोध में भरकर मुक्के से प्रहार किया था। शुभ मस्तक पर मार दिया था। शुभ को भी फिर गुस्सा आया, उसने अपना वज्र उठाया, दधीचि पे प्रहार किया था, उनको वज्र से काट दिया था। गिरते समय दधीचि मन में शुक्राचार्य लाए ध्यान में। शुक्राचार्य ने वहां पे आकर उनके तन को फिर से जोड़कर महामृत्युंजय मंत्र बताया। फिर दधीचि को था समझाया, हम शिव का आराधन करते, तीन लोक के पिता जो होते, तीनों गुण और विद्या तत्व, आम तत्व और है शिव तत्व। गाहरपत्य और दक्षिणाग्नि, आहवनी ये तीनों अग्नि, भूजल तेजो ये तीनों मूर्त, अथवा सात्विक आदि भूत। हरिहर ब्रह्मा तीनों देव, ये सब हैं ईश्वर महादेव। जैसे फूलों में छुपी उत्तम गंध है, ऐसे सब में आत्म रूप ईश्वर व्याप्त है। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, श्री विष्णु का उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे उनको साथ ले कैलाश पर जाना तथा भगवान शिव से मिलना। मुझे विधाता आगे बताओ,
शिव शंभू की कथा सुनाओ। दक्ष यज्ञ का करके विनाश वीरभद्र पहुँचे कैलाश। जो भी युद्ध में घायल हुए थे वे सुर मेरे पास गए थे। पुत्र शोक से पीड़ित हो गया, चित्त की चिंता से मैं घिर गया। फिर विष्णु का स्मरण है किया, समयोचित ज्ञान प्राप्त तब हुआ। सुर मुनियों को संग ले गया हरि के द्वारे। श्री विष्णु के चरणों में हमने किया नमस्कारी। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। फिर विष्णु से करी पुकार, ऐसा कर दो पालनहार। यज्ञ पूर्ण जिससे हो जाए, यजमान जीवित हो जाए। देव मुनि भी सुखी हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताएं। करके शिव शंभू का ध्यान बोले तब विष्णु भगवान। यदि परम तेजस्वी पुरुष से हो अपराध कोई भी कैसे, वह अपराध करने वाले को कभी न मंगलकारी उसको। हम सब ने अपराध किया था, यज्ञ में शिव का भाग नहीं था। अब तुम सब कैलाश पे जाओ, पैर पकड़ कर उन्हें मनाओ। यदि उन्हें गुस्सा आता है, सारा जगत नष्ट होता है। अब वे सती से बिछुड़ गए हैं, दक्ष के बाणों से घायल हुए हैं। आओ हम सब साथ चलेंगे, शिव शंभू से क्षमा मांगेंगे। मुनि देवता सबको लेकर पहुँचे हम कैलाश पे जाकर। अति सुंदर उत्तम ऊंचा वह पर्वत कैलाशी। उनके मित्र कुबेर की अलकापुरी भी पासी। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। पुरी के पास सौगंधिक वन था, हरा भरा वृक्षों से दिव्य था। नंदा और अलकनंदा थी, दो पावन सरिता बहती थी। आगे शिव का वट वृक्ष देखा, वह वृक्ष अत्यंत ही ऊंचा। वहाँ शंभू का योग स्थल है, योगियों द्वारा जो सेव्य है। हमने वहीं शंभू देखे थे, वहाँ सेवा में सनकादि थे। कुबेर जहाँ सेवा करते हैं, वहीं शांत शिव जी बैठे हैं। उस दिन शिव कुशासन पर थे, संतों को शिक्षा दे रहे थे। हमने शिव का दर्शन पाया, हाथ जोड़ कर शीश झुकाया। विष्णु जी को आया देख कर, शिव जी खड़े हुए थे उठकर। फिर हरि को प्रणाम किया था, सबने वहां पर नमन किया था। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना। श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति करना। सभी देव शिव स्तुति करते, नतमस्तक हो कहते, हे उत्कृष्ट प्रभु परमेश्वर, हे परात्पर सबके। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान।
सर्वव्यापी विश्व मूर्ति प्रभु जगत आधारे, भानु भैरव मृत्युंजय नमन है बारंबार। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। त्रिगुण निर्गुण प्रभु एक है, चंद्र सूर्य अग्नि नेत्र है, विहरणशील और विष्णु क्षेत्र है, त्र्यंबकम आप विष्णु कलत्र है, पार ब्रह्म और निर्विकार है, शरणागत वत्सल करतार है, विष्णु ब्रह्मा रुद्र व चंद्र सभी देवता और देवेंद्र, वायु अग्नि आप से चलती, सूर्य तपता मृत्यु दौड़ती, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, अब हम पर प्रसन्न होइए, प्रभु यज्ञ को पूरा कीजिए, दक्ष का भी उद्धार कीजिए, भग की भी आंखें मिल जाएं, दक्ष भी अब जीवित हो जाएं, पूसा के भी दांत जम जाएं, भृगु दाढ़ी और मूछे पाएं, स्वामी सब पर कृपा कर दो, भाग आपका भी पूरा हो। ऐसा कहकर वहां पे गिर गए, दंड समान भूमि पर पड़ गए, सबकी ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले प्रसन्न होकर, हे हरि ब्रह्मा आपसे कहता सच्ची बात, सदा आपकी बात को मैंने माना ताज। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। यज्ञ दक्ष का विध्वंस हुआ, मैंने उसे विध्वंस न किया, जो जैसा बर्ताव करेगा वैसा ही वह फल पाएगा। दक्ष के सिर का एक उपाय, बकरे का सिर जोड़ा जाए, भग के मित्र की जो है आंखें, उन्हीं से यज्ञ भाग को देखें, पूसा के टूटे हैं दांत, उनके लिए विधि ये तात, यजमान अन्न दांत से पीसे, उस यज्ञानन को पूषा खा ले, प्रभु की दाढ़ी की बताएं, बकरे की दाढ़ी लगवाएं, जिनकी टूट गई है भुजाएं, अश्विनी कुमारों से काम चलाएं, जिनके नष्ट हुए हैं हाथ, हाथ पूसा के उनके साथ, सब देवों से ऐसा कहकर चुप हुए महादेव वहां फिर, श्री शंभु की बातें सुनकर देव हुए संतुष्टि वहां पर, सबके साथ यज्ञ में आए, वीरभद्र को भी संग लाए। वीरभद्र से कह रहे कैसा काम किया तुमने, थोड़ी देर में सबको दंड दिया। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। सब विध्वंस वहां पर पाया, वीरभद्र को फिर बुलवाया, वीरभद्र तुम जल्दी जाओ, दक्ष को शीघ्र यहाँ पर लाओ। दक्ष के धड़ को तुरंत उठाकर शिव के सम्मुख रख दिया लाकर, इसके सिर को मुझे बताओ, उसको भी यहाँ पर ले आओ। वीरभद्र ने फिर बतलाया, आग में स्वामी उसे जलाया, शिव ने सब देवों को बुलाया, पहली आज्ञा को समझाया,
उनके तन में प्राण आ गए, सबके सब फिर जीवित हो गए। अपने सम्मुख शिव को पाया, हृदय प्रेम से था भर आया। सबने शिव के दर्शन पाए, अंतकरण पवित्र बनाए। दक्ष को सती याद फिर आई, मन में पीड़ा भारी छाई। फिर धीरज से काम था लिया, शिव जी को प्रणाम था किया। दक्ष को भारी लज्जा आई, फिर शिव जी की स्तुति गाई। ब्रह्मा होकर आप ही विप्र पैदा करते, यदि विपत्ति आती है तुम ही लाज रखते। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए, विद्या तप और व्रत के लिए ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, फिर भी तुम्हें समान न दिया। धन्य आपकी है प्रभुताई, मुझ पर ऐसी करुणा दिखाई। स्वामी कैसे स्तुति गाऊं, कोई गुण ना स्वयं में पाऊं। आप ही प्रभु कृपा कीजिए, अब मुझसे संतुष्ट होइए। फिर विष्णु जी कहने लग गए, शिव की स्तुति करने लग गए। तब मैंने भी विनती की थी, महादेव की स्तुति की थी। करुणा सागर हे परमेश्वर, आप स्वतंत्र अविनाशी ईश्वर। दक्ष यज्ञ उद्धार कीजिए, प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। सब शापों को दूर करो तुम, प्रभु आपकी शरण पड़े हम। इंद्र आदि भी आगे बढ़ गए, उनकी स्तुति करने लग गए। महादेव की कृपा हुई थी, सबने शिव की स्तुति की थी। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सला ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने अपने स्थान को जाना, सतीखंड का उपसंहार और महात्म्य। हे नारद आगे सुनो, प्रेम से धर कर ध्यान। दक्ष से ऐसे कहें श्री शंभु भगवान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मैं स्वतंत्र हूँ सबका ईश्वर, पर अब हूँ प्रसन्न आप पर। सदा भक्त के अधीन रहता, मैं तुमसे ये सत्य ही कहता। चार प्रकार के भक्त हैं होते, जो है मेरी भक्ति करते। उनमें पहला आर्त है होता, और द्वितीय जिज्ञासु रहता। भक्त तीसरा अर्थार्थी है, और कहाता चौथा ज्ञानी है। पहले तीन तो सामान्य है, लेकिन चौथा तो विशेष है। चौथा अत्यंत प्रिय है होता, वह तो मेरा रूप कहाता। हे दक्ष मैं तो आत्मज्ञ हूँ, ज्ञान से ही जानने योग्य हूँ। जो भी मंद बुद्धि होते हैं, वे ऐसा प्रयत्न करते हैं, वेद यज्ञ और दान कराएं, ऐसे ही शिव को वो पा जाएं। ऐसा ज्ञानी ही कहते, ज्ञान की जो अवहेल न करते। सबसे उत्तम सच्चा ज्ञान, जिससे मिलते हैं भगवान।
आज से ही बुद्धि द्वारा परमेश्वर को जाने, समाहित चित कर्म करो लेकर आश्रय ज्ञान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। और दूसरी बात बताऊं, सगुण रहस्य तुम्हें सुनाऊं, मैं ही ब्रह्मा में विष्णु हूँ, सबका आत्मा और साक्षी हूँ, स्वयं प्रकाश व निर्विशेष हूँ, ब्रह्मा विष्णु और महेश हूँ, करता भरता और हरता हूँ, भिन्न रूप धारण करता हूँ, ब्रह्मेश्वर जीव भिन्नता ये तो अज्ञानी ही देखता, जो भी मेरा भक्त है होता, प्राणी मात्र में मुझे देखता, ब्रह्मा विष्णु और शंकर को एक समझता है तीनों को, इस पथ पर बढ़ता जाता है, वही शांति को पाता है, जो तीनों में भेद समझता, लंबे समय नरक में रहता, हरि भक्त शिव निंदा करेगा, शिव का भक्त हरि निंदक होगा, निश्चित नरक में वे जाएंगे, तत्व ज्ञान वो नहीं पाएंगे, शिव शंकर की इस वाणी से मुनि देवता भरे खुशी से। शिव भक्ति में दक्ष लगे, संग लेकर परिवार, द्वैत भाव सब मिट गया, सब में एक विचार। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जिसने जैसा वंदन किया, उसको वैसा ही वर दिया, यज्ञ दक्ष ने पूरा किया, सबने भाग अपना था लिया, यथा योग्य दान था दिया, सबको प्रभु ने संतुष्ट किया, देव मुनि सब प्रसन्न हो गए, शिव गुण गा निज धाम चले गए, शिव भी फिर कैलाश को आए, भारी याद सती की लाए, सती ने अपने तन को त्याग दिया, मैना हिमालय के जन्म ले लिया, फिर से भारी तप था किया, महादेव को फिर पा लिया, सती चरित्र जो पढ़ता सुनता, भोग मोक्ष दोनों फल पा